दे नमोस्तु तोभ्यम् आचार्यवर्य सुविसु दे नमोस्तु तोभ्यम् नमो अरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणम् नमो आयर्याणम् नमो अज्जायाणम् नमो लोये सौभिसाहुणम्। बोलिए अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की, शासन नायक श्री वर्धमान स्वामी भगवान की, कलिकाल सर्वगाचार समंतबद्ध स्वामी भगवान की, भास्कर रत्नाकर दादा गुरुवराचार्य भगवान विमल सागर जी गुरुदेव की, मम गुरुवर अध्यात्म योगी चर्या श्रवणमणि आस्था के देवता आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी गुरुदेव की, श्रीमण मुनि श्री रत्न सागर जी गुरुदेव की, द्वादशांग जिनवाणी माता की। आज पुनः हम सबके महापुण्य का उदय हुआ है। हम सभी इस युग के महान अध्यात्म के राजहंस चर्या शिरोमणि आचार्य गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के आशीर्वाद एवं माँ जनमाणी की कृपा से अपनी वाचना को प्रारंभ कर रहे हैं। हमारी यहाँ पर रत्कांड शापकाचार्य की वाचना चल रही है, जिसके रचयिता हैं आचार्य भगवान समंतबद्ध स्वामी। आचार्य समंतबद्ध स्वामी ने सम्यक के 8 अंग, जो 8 पिलर बताए हैं, जिसके ऊपर हमें अपनी दृढ़ता के साथ मोक्ष मार्ग का महल खड़ा करना है। उसमें 2 पिलर थे, निशंकित और निकांक्षित, मतलब कोई शंका नहीं। भगवान जिनेंद्र ने जो कहा है वो यथार्थ सत्य है। नहीं समझ में आ रहा, हमारी बुद्धि की गलती है, उसमें भगवान जिनेंद्र ने जो कहा है वो सत्य है। निकांक्षित, कोई कांक्षा लेके नहीं। परमात्मा के पास भी हम अगर कांक्षा के साथ जाएंगे तो फिर कहाँ निकांक्षित होंगे। कोई व्यक्ति अगर एक समुद्र के पास जाके बोले कि हमें स्नान के लिए पानी चाहिए, तो उसका बोलना व्यर्थ है। भाई समुद्र में इतना पानी, जितना भी स्नान करना उतना स्नान करो। उसी तरह भगवान के पास जाके बोले कि हमें ये दुख है, ये कष्ट है, तो व्यर्थ है। अरे परमात्मा का ज्ञान तुम्हारे सामने कुछ भी नहीं। उनके ज्ञान में सब पता है, कौन सा कष्ट है, कौन सा निकल गया वो भी पता। तुम्हें तो अभी ये भी नहीं पता कि आने वाला कौन सा कष्ट है। परमात्मा को तो ये भी पता कि तुम्हारे जीवन में आने वाला भी कौन सा कष्ट है। आज 13वां श्लोक है और अंग में देखे तो तीसरा अंग है। 13वां श्लोक की नाम क्या है? निर्विचिकित्सा। नि मीन्स नहीं, बी मीन्स गिलानी, और चिकित्सा मीन्स रोग का निवारण को हम क्या बोलते? चिकित्सा। चिकित्सालय होते ना, क्या होते? चिकित्सालय होते हैं। तो चिकित्सालय जो होते हैं वहां हमारा क्या होता है? रोगों का निवारण होता है। तो हमारे अंदर शावक का तीसरा गुण कैसा होना चाहिए? निर्विचिकित्सा। नहीं जहां गिलानी चिकित्सा करने में, मतलब किसी साधर्मी को, किसी रत्नत्रधारी के कष्ट के समय, उनकी गिलानी, उनके मल विसर्जन के समय, उनके भैयावृत्ति के समय कोई भी गिलानी भाव नहीं आना। कोई भी मन में गिलानी भाव नहीं रखना। और अगर ऐसा हम करते तो हम निर्विचिकित्साधारी अंग के धारी शावक होते हैं। अब किन के प्रति नहीं करना, कैसे करना, जी आचार्य महाराज से अपन समझते। 13वें श्लोक का सभी लोग उच्चारण करेंगे। स्वभाव तो सुचोकाए, रत्नात्रय पवित्रते, निर्जुपसा गुणापीत, मता निर्विचिकित्सिता। स्वभाव तो सुचोकाए, रत्नात्रय पवित्रते, निर्जुपुस्सा गुणापीत, मता निर्विचिकित्सा। अब पहला शब्द पकड़ लो, स्वभाव तो। स्वभाव मीन्स क्या होता है? अशोक जी, स्वभाव मीन्स क्या होता है?
नेचर है ना, जिसका जैसा स्वभाव। तो सबसे बड़ी चीज एक स्वभाव, तो शब्द से एक चीज समझना, जिस व्यक्ति का जैसा स्वभाव है ना, उसके स्वभाव को कभी मत बदल दो, क्योंकि उसका जैसा वो वैसा ही रहेगा। जैसे कहते ना, नीम का स्वभाव कड़वो, खाओ गुड़ शक्कर डाल के तो भी कड़वो ही लगे, है कि नहीं। तो इसी तरह जिस व्यक्ति का जैसा नेचर, उसको चेंज मत करो, वो कभी चेंज नहीं होता। कब होता चेंज? जब व्यक्ति स्वयं चाहता है। जब तक व्यक्ति स्वयं नहीं चाहता, तो जब तक व्यक्ति का नेचर चेंज हो ही नहीं सकता। इतने सारा आप लोग जिनवाणी को सुन रहे, आनंद आ रहा कि नहीं? आप लोग बोलते गुरुदेव आप नहीं होते तो हमें कैसे पता चलता। हकीकत बताऊं, हम होते या नहीं होते, तुम्हारे अंदर पता करने की जो एक तलब उठी है ना, अगर ये तलब नहीं उठती ना, तो तुम्हें हमारी बात भी अच्छी नहीं लगती। हकीकत है, हम समझा रहे हैं इसलिए तुम्हें समझ में नहीं आ रहा, याद रखना। क्या है अनिल भाई? गुरु समझा रहा है इसलिए तुम्हें समझ में नहीं आ रहा। तुम्हारे अंदर समझने रूपी जो इच्छा जगी है ना, वो इच्छा ही तुम्हें समझा पा रही है। तो सबसे बड़ी चीज क्या हुई कि तुम ही कारण हो। याद रखना, निमित्त दो प्रकार के होते हैं, एक कारणभूत निमित्त और एक अकारणभूत निमित्त। कारणभूत निमित्त भी होते जिन निमित्तों को हम कार्य लेते हैं। जैसे अशोक जी को ले लो। अशोक जी घर से निकले थे तो पैरों में कुछ पहन के आए थे, कहाँ है वो? देखो कितने कितने मतलब निष्ठुर हैं अशोक जी, आप जैसे चो हैं। घर से निकले तो चप्पल पहन के आए हैं, चप्पल पहन के आए, चप्पल से कीचड़ बचा, गंदगी बची, पैर में कोई कांटा नहीं चुभा, कितनी सारी चीजें से उसने रक्षा की, और इनने क्या किया? वहां छोड़ दी। कैसे हो सकती? उसने तुम्हारी मदद की और तुमने उसको छोड़ दिया है। मतलब जहां तक हमें जरूरत थी, जब तक हम मदद लेते, यही तो हमारे साथ है। जिस चप्पल को हम पहनते हैं घर से निकलने के बाद, उस चप्पल को क्या होता है? वो हमें कीचड़ से बचाती है, गंदगी से बचाती है, मल से बचाती है, कांटे से बचाती है, और यहाँ तक कई बार स्लिप होने पर सिलक ना जाए, खिसक ना जाए, तो वहां क्या होता है? वो हमें बचाती है, गिरने से भी बचाती है। अगर आप चप्पल पहने किसी मल पे आ जाए या केले के चिक्कल पे आ जाए, तो आप स्वाभाविक बच जाते, क्योंकि उसमें बीच में स्पेस होता है, उस स्पेस के कारण आप बच जाते। और क्या होता, जैसे ही हमारा काम निकलता तो उस चप्पल को हम क्या करते? छोड़ देते हैं। ये दुनिया के लोगों के नेचर है। जब हमारा काम निकलता है, जब तक हमें काम पड़ता है, जब तक हम पकड़ के रखते हो, जैसे ही काम निकलता तो क्या होता है? छोड़ देते हैं। ऐसी अशोक जी की नहीं, तुम सबकी भी यही दशा है। नहीं तो सब अशोक जी के ऊपर चढ़ है ना। लेकिन क्या है, अगर नहीं छोड़ोगे तो क्या होगा? अब नहीं छोड़ोगे उस चप्पल को तो क्या होगा? हाँ, जहां गंदगी नहीं करना वहां भी गंदगी आ जाएगी, है कि नहीं? बहुत अच्छी चीज समझना, जहां गंदगी नहीं करना वहां भी गंदगी। अब कभी तुमने प्रेयर देखा, मानसिकता देखी कि हम चप्पल पहन के आते, ठीक है, चप्पल को मंदिर के बाहर रख देते कि नहीं? और जब हम चप्पल को मंदिर के बाहर रख देते हैं, उसके बाद भी नल की टोंटी से पैर धोते कि नहीं? क्यों? अंधशुद्धि को शुद्ध करने के लिए। हमारे मानसिकता में क्या आता है कि हमारे पैर अशुद्ध हैं, हम परमात्मा के दरबार में जा रहे हैं तो पैर शुद्ध करके जाना चाहिए। एक बहुत अच्छी आगम में कहानी आती है, उस कहानी को हमेशा दिमाग में रखना जब भी मंदिर जाओ। अशोक जी, एक गंडकुष्ट नाम का राजा हुआ, उसका नाम था गंडकुष्ट। उसका नाम तो कुछ और था, लेकिन उसको गंडकुष्ट हो गया। गंड मीन्स होता हाथ और पैर के जो तलवे होते ना, इतने इतने, इसमें उसको कुष्ठ हो गया था। और क्या था? राजा था। राजा को कुष्ठ होना मतलब कितनी बड़ी बात है कि उस जीव ने कितना पुण्य किया होगा कि वो नगर का राजा बना, इतना वैभवशाली बना। और आप सोचो कि उस पुण्य में ऐसा क्या कर दिया कि इसको कुष्ठ हो गया। अजित जी, जब उससे पूछा गया कि जी कुष्ठ क्यों हुआ, तो बोला हमें खुद समझ में नहीं आ रहा। कई डॉक्टरों को दिखाया, कई लोगों को दिखाया, वो कुष्ठ सीख ही ना हो। खूब इलाज किया, सब कुछ किया। यहां देखना अब क्या हुआ,
एस के जैन साहब, एक बार उनके नगर में अब्धि ज्ञानी मुनिराज आए। कौन आए? अब्धि ज्ञानी मुनिराज जब उस नगर में आए तो उसने अब्धि ज्ञानी मुनिराज के पास जाकर बैठा और बिल्कुल साइड में शांति से बैठ रहा। जब सब लोग चले गए फिर उसने पूछा कि महाराज, हमें ये कुष्ठ हुआ तो हुआ क्यों? बहुत अच्छी कहानी, ध्यान से सुनना। कुष्ठ हुआ तो हुआ क्यों? तो उसने बताया, अब्धि ज्ञानी मुनिराज ने उनको बताया कि हे वत्स, तुम पहले एक ग्वाले थे। क्या थे? ग्वाले थे। और तुम गाय चराने जब गए थे जंगल में, तो जंगल में एक सरोवर है और उस सरोवर में सहस कमल, सहस मतलब 1008 पंखुड़ियों वाला कमल खिला था। कभी कभी ऐसे कुछ कमल होते जो 1000 पंखुड़ियों के, तो वो खिलते हैं। और वह कमल खिला और तुम्हारे मन में भावना आई कि ये कमल इतना सुंदर है, कमल यहाँ डला डला सूख जाएगा और टूट जाएगा, नष्ट हो जाएगा, क्यों ना इस कमल को अपने नगर के राजा को चरणों में भेंट कर दूं। तुम दौड़ के उस कमल को कीचड़ में गए और निकाला। कमल काहे में खिलता है? कीचड़ में। और तुमने उस पानी के दलदल भरे कीचड़ में से कमल निकाला, तो कीचड़ से तुमने जैसे ही कमल निकाला और तुम दौड़ के कहाँ चले गए? राजमहल चले गए। और तुमने जैसे ही राजा को कमल दिखाया कि राजा हम आपके लिए कमल लेके आए हैं, तो राजा बोला कि देखो ये कमल इतना सुंदर है कि नहीं? मेरे से बड़ा जिनेंद्र भगवान के भक्त मुनिराज होते हैं, तुम उनको चढ़ा के आओ। और तुम सीधे दौड़ के वहां से मुनिराज के पास गए। देखो कितनी अच्छी विशुद्धि की, राजा को लेके गया, राजा की आज्ञा पाके मुनिराज के पास पहुंचा। और जैसे ही तुम मुनिराज के पास चरणों में वैसी भक्ति से चढ़ाने वाले थे, मुनिराज बोले कि बेटा देख, मेरे से बड़ा तो बीतरागी भगवान है, तुम उनके चरणों में चढ़ाओ। और जैसे ही वो बीतरागी भगवान के चरणों में चढ़ाता है, इतनी भक्ति से चढ़ाता है, इतनी भक्ति से चढ़ाता है अनिल भाई, ऐसी भक्ति से तुम भी तरफ चढ़ाओ कि उसने जैसे ही चढ़ाया उसको गति बंद हो गया कि अगले जन्म मेरे नियम से राजा बने। क्या? एक व्यक्ति, एक ग्वाला भगवान जिनेंद्र के चरणों में राजा के पास गया। राजा ने बोला कि मुनिराज के पास जाओ, मुनिराज ने बोला भगवान के पास जाओ। तीनों के पास वो इतनी भक्ति से गया, इतनी भक्ति से गया कि एक कमल चढ़ाने पर वह व्यक्ति अगले जन्म में राजा बन गया। सोचो, हम जिनेंद्र भगवान के चरणों में रोज अर्घ चढ़ाने के बाद हमें कुछ नहीं मिल रहा, इसका मतलब क्या है? अभी हमारी भक्ति में कमी है। जिस दिन हमारी भक्ति बढ़ जाएगी उस दिन हम भी राजा बन जाएंगे। क्या सोचा? एक पल के लिए कल्पना करो पहले कि क्या है कि अगर तुम्हारे सामने कोई व्यक्ति ऐसा कमल लेके आ जाए तो तुम्हारे मन में आएगा कि मुनिराज को चढ़ा के आओ? सोचो, अभी हमारी भक्ति इतनी नहीं है, राजा तो बहुत दूर की बात है। और वो सोचो, मुनिराज क्या बोल रहे कि पहले जिनेंद्र भगवान को चढ़ाओ, मेरे से बड़े वो है। तो याद रखना, जिस व्यवस्था को बहुत अच्छे से समझो। जयदीप, कोई चीज तुम्हें मिलती है ना, उस चीज को कितना भी तुम अपनी मेहनत से कमाओ। सुदीप, जयदीप, अतुल, अंशुल, जितनी मेहनत से हम कमाते, सब कमाओ, खूब पैसा कमाओ। याद रखना, जो भी चीज तुम अपनी मेहनत से कमाते हो, अपनी मेहनत से कमाते हो, अपनी ईमानदारी से कमाते, कैसे कमाते महत्वपूर्ण नहीं है। जब भी कोई नई चीज घर में खरीदो, बनाओ या कुछ हो, सबसे पहले अपने पूज्य पिताजी को भेंट करो, अपनी पूज्य माँ को भेंट करो। याद रखना, एक कमल मुनिराज ने परमात्मा के चरणों में आदेश कर दिया चढ़ाने के लिए, उन्होंने अपने ऊपर के लिए भेजा। वह राजा तो राजा बना, मुनिराज भी तो स्वर्ग चले गए। उसी तरह हम अपने से बड़ों का जब हम सम्मान करेंगे, अपने घर में कोई भी चीज बने, सबसे पहले अपने माता पिता को उसका भोग लगाओ। और याद रखना, माता पिता के चरणों में कोई चीज समर्पित कर, कोई भी चीज खरीदो, सबसे पहले माता पिता के चरण उस पर स्पर्श कराओ कि माता पिता के चरण हो गए। तो याद रखना, संसार में सबसे पहला अगर तुम्हारा कोई परमात्मा है तो तुम्हारे माता पिता हैं, दूसरा जिनेंद्र भगवान है। क्योंकि माता पिता नहीं होते तो तुम्हें शरीर नहीं मिलता, और जिनेंद्र भगवान नहीं बोलते तो तुम्हें मनुष्य गति नहीं मिलती। इसलिए दोनों ही तुम्हारे लिए परमात्मा है। उन दोनों परमात्माओं की वंदना पहले करो, फिर किसी और की वंदना करो। अब उसके मन में अशोक जी क्या आया
कि महाराज हम राजा तो बन गए, तो आपने बता दिया हमने कमल चढ़ाया, लेकिन ऐसा क्या कर दिया कि जी कोढ़ क्यों हो गया? राजा बने तो बने कोढ़ हो गया, ना स्त्री को छू पाते, ना किसी चीज को छू पाते, ना खुद के शरीर को छू पाते, डर की फैल ना जाए। हर क्रिया के लिए नौकर, इतना पुण्य मिल गया कि हर क्रिया को करने के लिए नौकर मिल गए, लेकिन ऐसा क्या कुछ क्रिया तो हमें भी करने लायक बस छोड़ दे। तो राजा क्या, महाराज क्या बोले कि बाबू तुम भूल गए थे, तुम भक्ति में जब कीचड़ में गए थे तो तुम्हारे पैर भी मिट्टी में दलदल भरे हो गए थे और हाथ भी दलदल भरे हो गए थे, और तुम दौड़ते दौड़ते सीधे मुनिराज के पास भी वैसे चले गए और भगवान के मंदिर में भी वैसे चले, पूरे मंदिर में तुमने कीचड़ किया। इसलिए याद रखना, जब से हमारे यहाँ परंपरा है कि भगवान के पास जाओ चाहे गुरु के पास जाओ, हाथ पैर और मुख की शुद्धि के साथ जाओ, क्योंकि यहाँ अगर हम अशुद्धि के साथ चले गए तो याद रखना नियम से हमें कोढ़ हो जाएगा। अगर कोढ़ से बचना है तो भगवान जिनेंद्र के मंदिर जाओ, गुरु के चरणों में जाओ, तो अपने हाथ पैर और मुख को धोकर ही जाओ। और याद रखना, जब भी मंदिर जाओ, जब भी गुरु के पास जाओ, हाथ पैर तो पानी से धोना, मुख को मस्तिष्क से धोना, कि इस मुख से उनके सामने कोई आ शब्द ना निकल जाए, इस मुख से किसी और की निंदा ना निकल जाए, इस मुख से किसी की बुराई ना निकल जाए, इस मुख से किसी की इधर उधर की बातें ना निकल जाएं, इस मुख से जिनेंद्र भगवान के सामने, गुरु के सामने घर गृहस्थी की बातें ना हो जाएं। क्योंकि अगर हमने यहाँ मुख से कचरा गिराया तो शरीर का कचरा तो हमने पानी से धो लिया, लेकिन मुख का कचरा हुआ तो याद रखना उसको तो हाथ पैर में कोढ़ हुआ था, हमारे तो मुख में कोढ़ हो जाएगा। जो लोगों को बार बार छाले होते हैं इसका परिणाम है, ये छाले इसलिए होते हैं तुम्हारे मुख में। जिन लोगों को ज्यादा छाले होते याद रखना वो उतनी ज्यादा निंदा भी करते हैं, जो जितनी ज्यादा निंदा करेगा उसके मुख में उतने ज्यादा छाले होंगे, क्योंकि तुमने इसी मुख से निंदा की तो भगवान भी बोलता है इसी मुख में अब तुम्हें छाले होंगे। अब देखो एक क्या हुआ, जिनेंद्र भगवान के पास जाके, एसके जैन साहब, अशोक जी, एक चीज याद रखना, बहुत अच्छी बात बता रहा हूं, हमेशा बोलता हूं मामा जी, हमेशा सब लोग इस बात को बिल्कुल दिमाग में रखना, कोई व्यक्ति, मान लो कोई व्यक्ति तुम्हारे खाने में जहर डाल दे तो डरना मत, उसका भी इलाज है। कभी तुम्हें कुत्ता काट ले तो भी मत डरना, उसका भी इलाज है। कोई सर्प आके अगर तुम्हें डस दे तो भी मत डरना, उसका भी इलाज है। पर याद रखना, डरना तो केवल इससे डरना कि कोई मेरे कानों में दूसरे की निंदा का जहर ना उगल दे, अगर उगल दिया तो उसका इलाज पूरे संसार में कहीं भी नहीं है। है कि नहीं? तो भगवान जिनेंद्र के पास, याद रखना इसका मतलब क्या हुआ, वह व्यक्ति ने कमल चढ़ाया। द्रव्य मत जाना, जिनको कमल चढ़ाना पसंद नहीं थे बोले कि महाराज जी कमल की पुष्टि कर रहे हैं, हम कमल का निषेध भी नहीं करते, है कि नहीं? तो क्या है कि याद रखना, द्रव्य पे नहीं जाना, भावों पे जाना। हमने पहले बोला था चाहे तुम हरे चलाओ चाहे सूखे चलाओ, उससे भगवान को कोई फर्क नहीं पड़ता। भगवान तो केवल तुम्हारी भक्ति देखता है, गुरु तो तुम्हारा समर्पण देखता है। तुम जितना समर्पण दिखाते ना, गुरु उतना अपने आप तुम्हें आशीर्वाद देता है। और याद रखना, गुरु भेदभाव नहीं करता आशीर्वाद देने में, तुम्हारी भक्ति ही गुरु को अपने आप भेदभाव करने पे मजबूर कर देती है। क्या है, वह व्यक्ति भगवान जिनेंद्र के पास गया, क्या किया उसने, कमल चढ़ाया। ठीक है, आप इससे मतलब क्या समझे कि भगवान जिनेंद्र के चरणों में उस व्यक्ति ने कमल चढ़ाया, तुम्हें विश्वास होगा कि आचार्यों ने कहा, इसका मतलब सत्य कहानी कि वो नियम से राजा बना, और आगम में लिखी हुई कहानी, कोई काल्पनिक नहीं है। तो इसका मतलब क्या, हम सबके पास जो पैसा दिख रहा है, जो वैभव दिख रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, हमने भी जिनेंद्र भगवान के चरणों में भक्ति पूर्वक कुछ चढ़ाया था, उसका ही फल है कि आज हमें पैसा मिला है। पर हमने उतना नहीं चढ़ाया था जितनी भक्ति से उसने चढ़ाया, उतनी भक्ति से चढ़ाते तो हम भी नगर के राजा होते। इसका मतलब अगर तुम्हें पैसा चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? नहीं, साहबा को तो पैसा होना ही चाहिए, बिल्कुल दिमाग में मत लाएगा कि साहबक है तो मैं पैसा नहीं चाहिए। साहबक हो तो हम तुम्हें ऐसा बोलते, जितना करोड़ों नहीं अरबों नहीं, जितना कमा सको उतना कमाओ, साहबक हो। और मुनिराज हो जाओ तो पैसे की बात भी स्वप्न में मत करो। वही सच्चा साहबक जो ज्यादा से ज्यादा पैसा कमा के जिनेंद्र भगवान के चरणों में अर्पण करे, और सच्चा मुनि वही जिसके मुख से कभी पैसे की बात ना निकले। याद रखना, सच्चा साहबक पैसे वाला और सच्चा मुनि बिना पैसे वाला।
अनिल, आज जैसे अनिल भाई ने अभी 13 तारीख को विमोचन है, किताब छप भाई, तो भाई पैसा नहीं होता कहां से छपती। आज 20 पंथी कोटि में तो अपन सब रहते हैं, हैं? वहां धर्मशाला है हीरा काका, वो उसके परिवार उसने ही बनाई है अपने पिताजी के नाम पे, उतनी बड़ी धर्म। अगर पैसा नहीं होता क्या होता। अशोक जी अभी गए थे आज मुनि विद्यासागर जी महाराज जी के यहाँ, एक कमरा हॉस्टल में दे के आए, तो पैसा नहीं होता क्या होता। हम सब ने इतना दान किया, कैसे किया। सावक को तो तुम्हारा मुख्य कर्तव्य है, सावक का मुख्य कर्तव्य दान पूजा, मुनि का मुख्य कर्तव्य स्वाध्याय सामयिक। तो याद रखना, दान सावक दान करे और पूजा करे तो उसकी सुंदरता है, और मुनि स्वाध्याय और सामयिक करे तो उसकी सुंदरता है। लेकिन अब उल्टा हो गया, सावक तो सामयिक में बढ़ रहा है और मुनि तीर्थ बनाने में बढ़ रहा है, तो क्या होगा भाई। किसी की बुराई नहीं, लेकिन याद रखना सावक का जो कर्तव्य वो सावक करे और मुनि का कर्तव्य मुनि करे। तो सावक अपना कर्तव्य जब ही कर पाएगा जब पैसा कमाएगा। तो इसलिए इतना पैसा कमाओ पर ईमानदारी से कमाओ कि तुम खूब दान कर सको, जब हमारे धर्म में जरूरत पड़े तो हमारा नाम सबसे पहले आगे आए। उसी तरह मुनिराज को जब भी जरूरत पड़े कि कोई बताए सामायिक कैसे होती है, तो लोग मुनिराज का नाम लेके इनके पास जाओ, सामायिक ऐसी होती है। तो याद रखना, दोनों अपना धर्म करें तो निर्वाह रूप से हमारा जैन धर्म आगे प्रभाव ना करे। आज जैसे देखो, आप खुद समझो, जैसे अपने अशोक जी को ले लो, कभी भी कोई दान की बात आती तो अपन को एक उम्मीद रहती ना कि अशोक जी का नाम तो भाई खुद ही लिख लो, अपन उम्मीद है कि वो मना नहीं करेंगे। तो ऐसा क्या, अशोक जी पैसा नहीं होता तो ऐसा होता क्या। पैसा नहीं होता और भगवान जिनेंद्र की भक्ति तुमने पूर्व में की, उसके कारण तुम्हें बुद्धि मिली, तुम्हें विश्वास है। कई बार तुम्हारे पास पैसा नहीं था जब तुमने पौर में चतुर्मास कराया था, लेकिन तुम्हें अपनी बुद्धि पे भरोसा था कि नहीं हम इकट्ठा कर लेंगे। अगर बुद्धि नहीं होती तो फिर कर पाते क्या। तुमने जैसे दो गुरुदेव का चातुर्मास कराया, सौभाग्य मिला। और याद रखना अशोक जी, अब कोई बोले ना कि तुमने जो करा, कहना हमने कुछ नहीं करा, हमारा तो सौभाग्य था कि उनने हमें चुना कि हम उनकी सेवा कर पाए हैं। अशोक जी कोई आके बोले कान में कितना दान क्या करते, तो कहना भैया इतना पाप भी तो हम ही कर रहे थे जब तो तुम नहीं आए बताने, है कि नहीं। क्या है, दृढ़ धम्मो प्रिय धम्मो है, दृढ़ धम्मो प्रिय धम्मो। जो दृढ़ता हम पाप में रखते वही दृढ़ता हमें अपने धर्म में रखनी है कि नहीं। एक सूत्र दिया था तुम्हें, याद है कौन सा दिया था। कम्मे सूरा सो धम्मे सूरा, जो कर्म में सूर होता है वो धर्म में सूर हो सकता है। तो क्या है, वह मुनिराज के दर्शन मात्र से ऐसा हो सकता है। अब आगे क्या कह रहा है हमारा, स्वभाव तो सुचो का है, सुचो के आगे एस बना है ना, तो क्या हो गया असोचो का है। स्वभाव मीन्स समझ गए, भाव मीन्स क्या होता है, फीलिंग है ना। तो स्वभाव से असुचिति मतलब असुचि है, क्या है, जो शरीर है वो स्वभाव से कैसा है, असुचि है। असुचि है कि नहीं, स्वभाव से असुचि है कि नहीं। विवेक, कपड़े पहने थे तुमने तो धुले पहने थे गंदे, तो अब क्या हो गया इनको, अब क्यों धुलवाओगे जब धुले पहने थे। तो शरीर के स्पर्श से क्या हुआ राकेश भाई, कपड़े आ गए, कपड़े गंदे हो गए कि नहीं हैं। अब एक चीज बताओ, यहाँ कोई है जो कभी परफ्यूम या इत्र वगैरह लगाता हूँ, सुदीप लगाया कभी, चलो एस के जैन साहब ने लगाया, तो वो 6 घंटे बाद वो कितनी खुशबू देता है, क्यों है। अब आप देखो हमारे साथ क्या होता है, हकीकत बताना, जब तुम अब एक पल के लिए बुरा नहीं मानो, बात बोलो बिल्कुल बुरा मत मानना। सब लोग अपने अपनी जिंदगी में 20-25 साल पीछे चले जाओ और उस समय देखो कि हम लोगों के क्या देखते थे, शरीर देखते थे कि उसके वस्त्र देखते थे। वस्त्र जो हम देखते थे, कोई स्त्री थी वो पुरुष के शरीर की तरफ अट्रैक्ट होती थी कि वस्त्र की तरफ, हम स्त्री के वस्त्र की तरफ अट्रैक्ट होते थे स्त्री के शरीर की तरफ। शरीर का चेहरा देखते थे कितनी सुंदर है। कई बार हम दोस्त यारों के बीच में बैठे रहते,
आज जब अपने स्कूल लाइफ देखो, कॉलेज लाइफ के बच्चे वो क्या करते, एक दूसरे के शरीर की तरफ रीझ रहे हैं, एक दूसरे के शरीर की तरफ अटैच हो रहे हैं। भाई उन सब बच्चों से बोलो कि ये शरीर जो है ना, ये मल का पिंड है। याद रखो कि तुम एक दूसरे के शरीर को देख के, तुम एक दूसरे के शरीर के देखने के चक्कर में इतना पाप कमा रहे, इतना पाप कमा रहे कि तुम भूल ही जाते कि तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें किस उद्देश्य को लेके स्कूल में भेजा है। वो ईमानदारी से कमा के, कितनी मेहनत करके माँ बाप पैसा खर्च कर रहे हैं, और तुम उस पैसे का कैसा दुरुपयोग कर रहे हो कि लोगों के शरीर को देखने में लगे। अरे भाई वो शरीर को देखने से तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा, कुछ भी। जिनने देखा उनको भी कुछ नहीं मिला। याद रखना, अगर तुम उस ईमानदारी से वहां पढ़ाई कर लेते या कर लो तो क्या होगा, तुम्हें आगे चल के इतना पैसा मिलेगा कि लोग तुम्हारे शरीर को देखना पसंद करेंगे। घर जाके, माँ सही बोल रहा हूं, अपने बच्चों को ये बात समझाओ, कहने की बेटा जिस चीजों के पीछे तुम दौड़ रहे हो, बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में समझाओ कि जिन पीछों की चीजों के, जिस शरीर के चक्कर में तुम दौड़ रहे ना, हम उस शरीर को पा चुके हैं। हमने एक दूसरे के शरीर को देख लिया, कुछ भी नहीं है, ये शरीर केवल मल का ही पिंड है। कैसा है हमारा शरीर, जिस शरीर के लिए हम इतना सब कुछ करते हो, शरीर है कैसा, नाक में से मल निकलता, आंख में से मल निकलता, कान में से मल निकलता, मुंह में से मल निकलता, नाक में से मल, और मल द्वारों से मल निकलता, कांकरी में मल है, नाभि में मल है। अरे जिन अंगों को हम सबसे कीमती समझते हैं, उन सारे अंगों में मल ही मल भरा है, और ये तो वो मल है जो निकल रहा है। सोचो जो अंदर इस मल की फैक्ट्री है वो कितनी मल रूप है। इस शरीर को कभी धोखे से शरीर की चमड़ी निकाल दी जाए ना, तो वही मांस, वही खून, वही पस, सब कुछ इस शरीर में। ये शरीर नियम से अशुचि है। इस शरीर के प्रति राग मत करो। इस शरीर के चक्कर में तुम राग कर करके अपनी आत्मा, जो तुम्हारी डायमंड जैसी सुंदर आत्मा है ना, उसको तुम भूल रहे हो। अरे डिब्बी पे ध्यान मत दो, डिब्बी के अंदर बैठा जो डायमंड है ना, उसको चमकाओ। उसको चमकाओगे तो तुम्हारी कीमत बढ़ेगी। डिब्बी को चमकाने से कभी भी डायमंड महंगा नहीं बिकता, डायमंड को चमकाने से डायमंड महंगा बिकता है बाबू। क्या है शरीर में, वास्तव में क्या भरा है, मल ही भरा है। और कैसा है शरीर, स्वभाव से अशुचि है। लेकिन आगे देखो क्या कह रहे हैं, स्वभाव तो शुचि काये, मतलब ये काया है स्वभाव से अशुद्ध है, लेकिन रत्नात्रय पवित्र, रत्नात्रय अपने आप में पवित्र हो जाता है। ये शरीर अपने आप में पूजनीय हो जाता है। ये शरीर अपने आप में वंदनीय हो जाता है। ये शरीर अपने आप में नमस्करणीय हो जाता है। जिस शरीर में हम बैठे उसी शरीर में तुम बैठे, लेकिन तुम्हारे शरीर को कोई नमस्कार नहीं करता। और गुरु रत्नात्र ले लेते तो सारी दुनिया उनके चरणों में नतमस्तक हो जाती। ये रत्नात्रय की महिमा है। क्या है रत्नात्रय की महिमा, क्या है, ये रत्नात्रय की महिमा है। तुम गुरु के शरीर को थोड़ी नमस्कार करते, क्या को नमस्कार करते, जो गुरु ने भाव बनाए, जिन भावों को हम नहीं पा रहे। शरीर को नमस्कार करना ही होता तो घर में एक दूसरे के शरीर को कर लेते, यहां तक आने की आवश्यकता क्या थी। विवेक भाई सोचो, इस शरीर के चक्कर में हमने कैसे कैसे पाप नहीं कर डाले। अभी 2 वर्ष पहले आपको एक बेंगलोर की घटना अखबार में खूब आई थी, मीडिया में, आपको याद हो, लेकिन कि वो एक बच्ची थी, उसको किसी से अफेयर हो गया एक बच्चे से। उसके चक्कर में उसने क्या किया, अपने माँ बाप को मार डाला। और मार डालने के बाद, रियल घटना बेंगलोर की, न्यूज में भी आई, उसकी निकला। और मार डालने के बाद उसने क्या किया, केवल उसको तेजाब डाल डाल के जलाया जिससे उसके अंश ना बचे। फिर भी वो पकड़े गए कि नहीं। याद रखना, तुम कितना भी पाप कर लो, पाप हमेशा शिखर पे आके बोलता है। और जब पाप का डंडा बजता है ना, तो दुनिया में तुम्हें कोई नहीं बचा पाएगा। इन वासनाओं के चक्कर में ऐसे कोई काम मत करो कि जिससे हमें बहुत पाप लगे। सही बताऊं, बुरा नहीं मानना। अपने बच्चे बच्चियों को स्पष्ट बोलो कि बेटा तुम्हारी जो उम्र है, इस उम्र में एक दूसरे के प्रति अट्रैक्शन बढ़ता है, लेकिन याद रखना वो अट्रैक्शन कुछ दिन का होता है। लेकिन उस अट्रैक्शन में अगर तुमसे कोई गलत काम हो गया ना, तो जीवन भर तुम अपना मुख किसी को नहीं दिखा पाओगे। और तुम तो नहीं दिखा पाओगे, वो तो ठीक है, हम भी नहीं दिखा पाएंगे। और सबसे बड़ी चीज की, जैन कुल में जन्म लेने के बाद अगर हमारे बच्चे बच्चियों से ऐसे कोई कृत्य हो गए ना, उनको समझा के रखो कि बाबू ऐसे कृत्य मत करो, अभी अच्छा लगता है, लेकिन बड़े होके तुम्हें वो तकलीफ देंगे, वो पीड़ा देंगे जिसकी तुम कल्पना भी नहीं कर सकते।
हर माँ बाप को अपने बच्चे बच्चियों को नियम से समय देना चाहिए, समझना चाहिए। अगर उनका बच्चा, हम तो बोल रहे 15 साल से 25 साल के जिसके बच्चे बच्चियां हैं, उन माँ बाप को अपने बच्चे बच्चियों को पर्सनली समय दो, उनकी पीड़ा को समझो, उनकी समस्या को समझो कि उनको क्या समस्या है, क्या पीड़ा है, चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का हो, उनको समय दोगे तो याद रखना, उनको समय देने से तुम्हारी इज्जत समाज में बची रहेगी। और उनको समय अकेला पैसा दे रहे हो ना, तो याद रखना तुम्हारा पैसा तो तुम्हारे पास बचा रहेगा, लेकिन समाज में तुम्हारी इज्जत नहीं बचेगी। जिन गुरुओं के चरणों में तुम सीना तान के आते हो ना, उनके चरणों में आने के बाद भी तुम उनके सामने नहीं आ पाओगे, पीछे जाके छुप के बैठना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारे बच्चे तुम्हारा कोई कुकृत करके आए ना, तो याद रखना वो कुकृत केवल बच्चे नहीं करते, जो तुम पैसा देते वो पैसा करता हो, जो तुम समय नहीं दे पाते ना वो तुम्हारे कारण ही करते। अगर हर माँ बाप अपने बच्चे को समय देना शुरू कर दें तो कोई भी बच्चा कोई कुकृत नहीं करे। तो क्या है, रत्नात्रय पवित्र। आप कल्पना करो क्या होता है कि जिस छोटी उम्र में बच्ची ने वो काम कर दिया, हुआ कि नहीं? आप खुद कल्पना करो, कभी तुमने सुना अभी मणिपुर में कितनी बड़ी घटना हुई थी, केवल 2 समाज ने क्या किया, याद रखना इसमें कोई दोष नहीं है, वो जिन जिन समाज में ऐसे कृत हो रहे हैं, मैं तो बोलता हूँ उन समाज के गुरुओं को सबसे पहले दोषी मानना चाहिए कि वो बच्चों के अंदर वो संस्कार नहीं डाल रहे। हर समाज, जैसे जैन कुल का शावक सबसे पहले 45 दिन का जब बालक होता है वो भगवान जिनेंद्र के पास लाता है, गुरु के पास लाके अपने बच्चे के कान में उनके मुख से नमोकार सुनाता है, वो बचपन से ही संस्कार डालता है। उसी तरह हर संप्रदाय, हर समाज अपने अपने बच्चों में साध्वी के, सरलता के संस्कार डालना शुरू करे, एक क्रूरता के संस्कार निकालना फेंको। अगर ये अच्छे संस्कार जाएंगे तो हमारे बच्चे भी अच्छे होंगे। वो कृत्य अगर हुआ है ना, तो याद रखना उन बच्चों में कहीं ना कहीं संस्कार की कमी रही। संस्कारवान बच्चा किसी को मार सकता है लेकिन किसी की इज्जत के साथ खेल नहीं सकता। आप खुद कल्पना करो कि हमारे जन्म का, हमारे धर्म का कितना प्रभाव पड़ता है, हमारे धर्म का कितना प्रभाव पड़ता है। यहाँ एक वह बालक जो सुबह से उठ के मुर्गा मुर्गी को काटना सीखता है, और एक जैन कुल का बालक सुबह से उठ के मंदिर में डिब्बी ले जाना सीखता है। हमारे छोटे छोटे नन्हे नन्हे बच्चे स्कूल जाने से पहले बोलते मम्मी भगवान के दर्शन करके आए हूँ, अब जल्दी बैग दे दो स्कूल जाना है। और वहां कहता है मम्मी देखो मैं आज 4 मुर्गे को काट के आया हूँ। क्या है वो? पापियों को वैसा धर्म मिला, हम कितने पुण्य आत्मा के, हमें जैन कुल मिला। हमारे यहाँ तो काटना पीटना तो छोड़ो, हमारे यहाँ तो सब्जी को भी काटना पीटना पसंद नहीं करते, वहां तो जीवों को काटना पीटना पसंद कर रहे हैं। ऐसा जैन कुल मिलने के बाद हमें कितनी खुशी मनाना चाहिए कि हमें भगवान महावीर का शासन मिला है। ये रत्नात्रय की पवित्रता, कितनी रत्नात्रय की पवित्रता है। आप देखो हम कितने अशुभ भाव ला देते, और कितनी, आप एक पल के लिए सोचो अशोक जी, रत्नात्रयधारी कितना कंट्रोल है अपने आप में। सुबह से उठते, आप सुबह से उठ के टीवी देखते, मोबाइल में न्यूज सुनते, अखबार पढ़ते, अभी नहीं कर रहे, लेकिन जो लाइफ स्टाइल है वो सोचो। अभी तो तुम्हें हमसे ही बंधे हो तो समय ही नहीं है, करोगे कहाँ? अभी तो यही समय मिलता है कि घर जाके जैसे बेड पे गिरते नींद आ जाती, 10 साढ़े 10 तो हमारे पास ही बच जाते, सुबह 5 बजे फिर उठ के आना है कि नहीं राकेश? अभी स्थिति है कि सुदीप को भी आजकल जल्दी नींद आने लगे हैं। अब ये सोचो क्या होता है सुबह से उठ के, क्या होता। अब एक पल के लिए सोचना, सुबह से उठा व्यक्ति सबसे पहले जाके अनछने पानी से हाथ पैर धोता, कोई छानता नहीं, छानते। उसके बाद पानी, न्यूज सुनने बैठ गए, 4 भी कथाएं सुनी, राज कथा, भोज कथा, स्त्री कथा, भोजन कथा, इसके अलावा कुछ उनमें ये सुनते पाप की कथाएं। फिर उसके बाद उठे तो तुम नहाने चले गए, नहा के अनछने पानी से नहाया, साबुन यूज करी, नहाया। अब ये बताओ उसके बाद तुमने अपना दांत साफ किए, उसमें हड्डी का पेस्ट डलाया तो हड्डी से हड्डी घिस रहे हो, पाप पड़ रहा कि नहीं? उसके बाद तुम उठते हो तो पता नहीं क्या खाने मिल रहा, ना अच्छा खाया, घूमने चले गए, ऑफिस चले गए, ऑफिस से आए फिर खाना खा लिया, खाना खा के आए तो दिन भर पता नहीं अशुभ कितनी चीजें सोची, मोबाइल में कितनी अशुभ चीजें देखी, टीवी में कितनी अशुभ चीजें देखी, मार्केट में कितनी अशुभ चीजें खाई, कितनी अशुभ चीजें पी और कितनी अशुभ चीजें खरीदी, और उसके बाद कितने बार लोगों को बुरी दृष्टि से देखा, कितने अशब्द बोले। अब बताओ वही व्यक्ति जब मुनि बन
बन जाता है तो इतने सारे पाप से बच जाता कि नहीं। इसलिए तो जैन मुनि इतना महान होता कि ऐसे कोई पाप ही नहीं करता। अगर साधु के भेष में भी कोई व्यक्ति ऐसे पाप कर रहा है तो याद रखना वो साधु नहीं है, वो गृहस्थ से भी गए बीता है। कम से कम गृहस्थ का तो पता है कि वो पाप कर रहा है, लेकिन अगर कोई मुनि ऐसे कर रहा है तो याद रखना वो गृहस्थ से भी गए बीता है। कोई भी संप्रदाय का साधु अगर वो पाप रूपी क्रिया करता है तो वो साधु हो ही नहीं सकता, क्योंकि गृहस्थ को तो पता है भाई करता है, तुम धर्म की आड़ में कैसे कर्म कर सकते हो। कितने सारे पाप, अब सोचो इतने सारे पापों से केवल वो रत्नात्रय धारण करने से बच जाता है। हमें कौन से अखबार पढ़ना। और एक और सबसे अच्छी चीज सुदीप, एक तो तुम लाते भी नहीं हो और दूसरी चीज हम लोगों का सब दोनों का ही त्याग है अखबार पढ़ने का। हमें मालूम है उसमें अखबार में कुछ नहीं होता। जैसे कोई साहब आता ना, महाराज जी हम न्यूज पढ़ाना चाह रहे, अरे तुम तो न्यूज पढ़ा के चले गए, लेकिन हमें अपने मन पे तो भरोसा है कि वो चंचल है। फिर कहीं ना कहीं पलट ही लेते, फिर पता चल जाता कौन सी मूवी आ रही है, कहाँ क्या हो रहा है। अरे हमें क्या करना, कौन सी नाम है देखने जाना, हमें करना क्या कहा रहा नहीं। और फिर दूसरी उसमें लिखा कि महाराज जी आपका प्रवचन आया, तो महाराज जी को पढ़ने की भी आवश्यकता क्या है भाई। जब हमारा प्रवचन आया तो हम ही ने बोला था, हमें तो पता ही हमने क्या बोला, उसमें क्या पढ़ना। अब कोई बच्चा बोले कि हम लिख के आए पेपर में हमें इतने नंबर मिले, तो टीचर की गलती। भाई तुझे खुद पता कि तुझे कितने नंबर मिलना है। कभी भी राकेश बिल्कुल एक नियम कर लो, कभी भी किसी गुरु के पास जाके कोई भी अखबार मत देना। चाहे हमें कार्यक्रम दिखाना हो चाहे कुछ करना हो, दिखाना ही मत। अरे गुरुदेव का कार्यक्रम, उन्हें पहले से पता क्या कार्यक्रम हुआ, उनने बोला, उन्हें खुद पता क्या बोला, उन्हें क्या बताना गुरुदेव जी लिखा। अरे उन्हें तो बोला, उन्हें क्या बताओगे। मतलब ऐसा हो गया कि जिस माँ ने खाना बनाया है उस माँ को बता रहे हो कि खाना बनाने की रेसिपी ऐसी है। अरे भाई उसने खाना बनाया तो उसको तो पहले से पता रेसिपी क्या है। प्रयास करना कभी भी किसी गुरु के चरणों में तुम अपने द्वारा अखबार रखने मत जाना। गुरु चार बी कथाओं से परे होते हैं, उनको अगर बी कथाओं में अगर हम निमित्त बने तो याद रखना हमें कहीं ना कहीं, सही बताऊं ना, याद रखना जो मुनिचर्या के अनुकूल नहीं है, जो सामग्री, जो व्यक्ति, जो पुस्तक, जो भी चीजें हो, कोई भी जो मुनिचर्या के अनुकूल नहीं है, अगर वो आप किसी मुनिराज को देते हो तो आचार्यों के अनुसार आपको इति हत्या का पाप लगता है, मतलब आपको मुनि हत्या का पाप लगता है। इसलिए मुनि हत्या के पाप से बचना, तो कोई भी मुनिराज को ना कोई द्रव्य ऐसा दो जो उनके योग्य नहीं है, ना कोई सामग्री ऐसा दो, उनको देना है तो बस वही दो जो उनके स्वाध्याय की वृद्धि कराए, उनके तप की वृद्धि कराए और उनके संयम की वृद्धि कराए। और अगर कोई मुनि मांगे भी तो कहना महाराज जी आपका तो नहीं पता, लेकिन हमारा त्याग है कि हम किसी मुनि की हत्या नहीं कर सकते। हम लोग बोलते वो ऐसे, अरे व्यवस्थाएं भी तो हम वैसी करते, ना करें तो नहीं होगी। बिल्कुल कम से कम इतना तो कर ही लेना कि किसी मुनि को ऐसी कोई अखबार मत दो जिसमें चार प्रकार की भी कथा हो। और हम तो कह रहे किसी सावक को भी मत दो, हम क्यों किसी को पाप की चीजें दें। और सबसे बड़ी चीज बताऊं ना, हमें सबसे बड़ा आश्चर्य ये लगता है तुम लोगों की दशा देख के, मोबाइल में भी बे न्यूज सुन लेते हो तुम, फिर आज तक में भी वही सुनना, इंडिया टीवी में वही सुनना, जी न्यूज में, सब में तो अलग अलग चैनल वाले के सुनते तो भेज लेते न्यूज, वो एक ही न्यूज रहती है। न्यूज वाले क्या करते, मोदी जी अमेरिका गए, दूसरी न्यूज अमेरिका के राष्ट्रपति जी मोदी जी का स्वागत किया, तीसरी अमेरिका में मोदी जी का बहुत सम्मान किया गया। अरे तो ले दे के बात तो एक ही, क्या घंटा भर बात कर रहा, उतनी देर अगर तुम जनवाणी खोल के पढ़ते तो ये शरीर छोड़कर तुम्हें आत्मा का पता चलता कि आत्मा में कौन कौन सी शक्तियां हैं। क्या हो रहा? तो ऐसे, क्योंकि वो रत्नात्रय को धारण कर लिया। आप सोचो जिस शरीर को, अशोक जी कोई है तुम्हारे लिए आज तक किसी ने तुम्हारे लिए अर्घ चढ़ाया हो? हैं? नहीं चढ़ाया? और तुमने कितने सारे गुरुओं को अर्घ चढ़ा दिया। तुम सोचो कि ऐसे कोई गुरु बचे नहीं है जिनके तुमने दर्शन नहीं किए अपने जीवन में, हैं? मतलब जो जो लगभग लगभग तो कर ही ले। अब सुदीप तुम बताओ, सुनील सागर जी को जानते, पहचान लिए? नहीं है तो अपना मोबाइल खोल के देख लो, है कि नहीं? आप सोचो वो जो आचार्य सुनील सागर जी हैं, राकेश आचार्य सनमति सागर जी को देखा कभी? है? नहीं है तो अनिल से पूछ लो। ये तो इतना सौभाग्यशाली है कि महाराज की समाधि से पहले अंतिम पिच्छी इसके सिर पे ही लगा के गए। वो परम गुरु भक्त है, आदमी है जी। वो हमारे पीछे इसलिए पड़ा है कि जब भी गुरुदेव औरंगाबाद जाओ तो बिहार का सौभाग्य हम ही देना, कहीं से भी जाओ, अगर हमारे अलावा किसी और को दे दिया तो हम गुस्सा हो जाएंगे।
इतना पुण्य लेके आया जी। अब आप सोचो, चाहे सुनील सागर जी हो, चाहे विद्या सागर जी हो, चाहे विराग सागर जी हो, चाहे सन्मति सागर जी हो, चाहे विशुद्ध सागर जी हो, चाहे प्रसन्न सागर जी हो, चाहे कोई भी सागर हो, वो है तो ऐसी शरीरधारी ना। लेकिन उनने शरीर में ऐसा ऐसा क्या किया कि उनने बस ऐसा एक किया कि उनने रत्नात्र को धारण कर लिया, तो इनका ये अचूसी, ये अपवित्र शरीर भी इतना पवित्र हो गया कि हम जैसे पापी व्यक्ति भी उनके चरणों में जाते हैं तो हमारे पाप धुल जाते। सोचो, जब उनके चरणों में जाके हमारे पाप धुल जाते तो वो अपनी साधना से वो अपने कितने सारे पाप धो चुके होंगे, वो कितने धोने वाले हैं। शरीर तो उनको भी मिला विवेक भाई, शरीर हमें भी मिला अंशुल, लेकिन उन्होंने क्या कि अपने शरीर को पवित्र कर लिया रत्नात्र से। मतलब समझे रत्नात्र अपने आप में कितना कीमती हुआ है। आगे क्या करे, निर्जुगुप्सा गुणापीति, मतलब कोई गिलानी भाव नहीं रखना, कोई गिलानी भाव नहीं। मुनिराज जाए बिल्कुल सेवा में लग जा, कोई गिलानी भाव नहीं। अगर 6 घंटे फ्री होते तो 6 घंटे में प्रयास करो कि पूरे 6 के 6 घंटे उनके चरणों में बीते। जब तुम पूरा समय उनके चरणों में बिताने लगो, याद रखना मुनिराज के पास बैठो, वो ना भी बोले तो भी तुम्हें एक एनर्जी मिलती है अपने आप में, एक आनंद आता है। तुम उस आनंद को कहीं भी नहीं पा सकते हो, इतना आनंद आता है। जैसे कोई बोले सुदीप क्या है, सुबह से लेके महाराज जी करता रहता है, तो उनसे कहना भैया सुबह से लेके जब पैसा पैसा कर रहा था, जब भी कुछ नहीं हुआ, कम से कम महाराज जी करो। तुम्हें तो नहीं पता क्या हो रहा है, लेकिन हमसे पूछो मैं कितना आनंद आ रहा है। और याद रखना, ये बिल्कुल वो मिठाई है अविनाश बाबू, वो मिठाई है जब गूंगे को मिठाई खिलाओ और उससे पूछो कैसी लगी। गुरुओं की सेवा, गुरुओं की भैयावृत्ति, गुरुओं को आहार, गुरुओं के साथ पैदल चलना, गुरुओं के पास समय देना बिल्कुल ऐसी मिठाई है जैसे गूंगा खाने के बाद कभी बोल नहीं सकता कि क्या मजा आया, वो गूंगा ही जानता क्या मजा आता है। उसी तरह जो भैयावृत्ति करता है, जो सेवा करता है, जो आहार देता है, माँ आपको कल्पना करो, जो देता है, जो उनको दान करता है, जो उनकी योग्य कार्य करता है, उसको जो आनंद आता है वो ही जानता है, वो बता नहीं सकता। उसको बताने में भी वो गूंगा हो जाता है, क्योंकि इतना आनंद आता है, इतना आनंद आता है कि उसको शब्दों में कह ही नहीं सकते। जो शब्दों में आनंद कहा जाता है वो संसार का होता है, और जो शब्दों से परे आनंद होता है वो गुरु के चरणों का होता है। है कि नहीं अशोक जी? तुम दान करते तुम्हें क्या आनंद आता है बता सकते कि तुम नहीं बता सकते शब्दों में। तुम ये तो बता सकते कि राहुल की मम्मी ने रोटी कैसी बनाई, कैसी लगी, खट्टी लगी, मीठी लगी, लेकिन तुम आनंद का नहीं बता सकते। अब तुम मुनिराज के पास आते ही बोले महाराज बताओ, अरे उनके पास रहने वाला आनंद तुम नहीं बता पाते, तो मुनिराज से मुनिचर्या का आनंद पूछो तो वो भी नहीं बता पाएंगे तुम्हें। वो तो यही बोलेंगे बाबू आ जाओ बाजू में, तुम भी मुनि बन जाओ, तुम्हें खुद पता चल जाएगा कैसा आनंद है। तो क्या है निर्गुप्सा, मतलब ऐसी कैसी भैयवृत्ति करना, कोई गिलानी भाव नहीं, कोई गिलानी भाव नहीं, जैसी जो सेवा करने का मौका मिले बिल्कुल करना, ठीक है। और गुणा पीती, उनके गुणों के प्रति हमारा प्रेम बढ़ना चाहिए, उनके गुणों के प्रति हमारी भक्ति बढ़नी चाहिए कि ऐसे भी तरागी मुनि होते। कल हम फिर इस पे अच्छे से चर्चा करेंगे, कल हम सीखेंगे कि भैयवृत्ति करनी कैसी है। अभी तो हमें भैयवृत्ति करना भी नहीं आता। भैयवृत्ति के समय हमारे भाव कैसे होना चाहिए, आहार बनाते समय मुनिराज के समय भाव कैसे होना चाहिए, मुनिराज को जब आहार दे रहे उस समय भाव कैसे होना चाहिए, सारी चीजें सीखना है। अभी तो हमें यही सीखना कि गिरास का मतलब रोटी होता है कि और कुछ भी होता है कि नहीं। और ऐसा कोई करता है तो वो निर्विचिकित्साधारी अंगधारी होता है। अभी हमें भैयवृत्ति करने में कई बार गिलानी आती है, अभी पता चलेगा कैसे आती। अभी मंदिर में भी बहुत बार गिलानी आती है। ये सारी चीजें समय तुम्हारे यहाँ की घड़ी बड़ी परेशान करती। अब तो ऐसा लग रहा है 1 घंटे के बदले 2 घंटे के चालू करना चाहिए। इसी मंगल भावना के साथ अशोक जी आनंद आया कि नहीं आज? तो याद रखो, आज घर जाके यही सोचना, खाना खाते समय, भोजन करते समय एक भाव लाना कि आज यही सोचना कि ये परमात्मा, ये भोजन जो हम कर रहे हैं, हमारा भोजन पाप रूप परिवर्तित होता है और मुनिराज का भोजन साधना रूप परिवर्तित होता है। तो उस अन्नपूर्णा से ही बोलना, हे अन्नपूर्णा तुम मेरे उदर में जाके ऐसे भाव मेरे अंदर जगाओ कि मेरा भोजन भी पुण्य रूप परिवर्तित हो जाए, मुझे भी मुनि बनने के भाव आए। इसी मंगल भावना के साथ बोले आचार्य गुरु विशुद्ध सागर जी महाराज की